बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जिसका चैप्टर नंबर 9 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो आज उसकी 9.2 एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मोस्टली हमने क्वेश्चंस में जो है वो परसेंटेज एरर और प्रिडिक्शन एरर्स वगैरह जो फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें लिखा हुआ जी कंसिडर आ डाटा सेट एट मंथली सेल्स फिगर्स। ठीक है जी, एक हमने मंथली डाटा सेट फिगर्स जो है सेल्स का वो फ़र्ज़ किया है। अब पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल्स पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस एक्स माइनस 3 इज़ फिटेड टू दिस डाटा। ठीक है, जो हमने फ़र्ज़ किया था डाटा, ये वाला जो रिग्रेशन मॉडल है ये उसमें फ़िट होता है इफ़ द ऑब्जर्व्ड सेल्स इन द 5th मंथ आर 240 यूनिट्स। यानी कि 5वें मंथ में जो हमने सेल ऑब्जर्व की है वो 240 है। फाइंड द परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपके पास जो फिक्स मॉडल रिग्रेशन जो है वो दिया गया है, पी एक्स इक्वल है एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस एक्स माइनस 3। अब इसमें कह रहा जी आपके 5वें मंथ की सेल जब 240 है, इसका मतलब है कि हमने एक्स की जगह पे 5 जो पुट करना है इसमें जो रिग्रेशन मॉडल दिया गया है। तो इसमें हमने 5 पुट किया, तो एक्स क्यूब मतलब 5 की पावर 3 आ जाएगी प्लस 2 इंटू 5 का स्केयर प्लस 5 माइनस 3। तो 5 की पावर 3 125 प्लस ये आ जाएगा 50 प्लस 5 और माइनस 3। तो इन तीनों को जमा करके स्टूडेंट इसमें से माइनस किया तो ये 177 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब उसके बाद कह रहे जी आपने एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया। सारी बात है, हमने परसेंटेज एरर फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड एरर मल्टीप्लाई 100%। ठीक है जी, ऑब्जर्व्ड तो हमारे पास है, वो उसने दिया हुआ है हमें ये वाला, तो इसमें एब्सोल्यूट एरर नहीं है। तो स्टूडेंट हमने एब्सोल्यूट एरर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वो कह रहे जी इक्वल होता है ऑब्जर्व्ड एरर ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यूज़। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आई है बेसिकली p इंटू 5, ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ है। ठीक है, अब इसमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो उसने दी है 240 है माइनस 177, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू, इसको माइनस किया तो 63 आ गया। ठीक है जी, अब इसमें वो कह रहा है जी परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो परसेंटेज एरर इक्वल है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड एरर मल्टीप्लाई 100%। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट एब्सोल्यूट एरर जो है फाइंड आउट कर लिया था, वो 63 है। ऑब्जर्व्ड एरर जो है वो 240 है, यानी कि ये वाला जो है ऑब्जर्व्ड वैल्यू जिसे हम कहते हैं। तो अब ये मल्टीप्लाई 100%। ठीक है जी, तो हमने इसको कैंसिलेशन करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 26.25%, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करें 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड वाला है स्टूडेंट, इसमें कह रहा है जी आपके पास अ रिटेलर कंपनी हैज़ डिवेल्प्ड अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल टू प्रिडिक्ट वीकली प्रोडक्ट डिमांड। डिमांड हमारे पास क्या आगे स्टूडेंट, ओमेगा क्यूब माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा माइनस 4 वेयर डी ओमेगा। ठीक है जी, कहता है ये रिप्रेजेंट प्रिडिक्टेड डिमांड्स इन यूनिट्स, यानी कि ये जो हमारे पास है डी ओमेगा ये प्रिडिक्टेड डिमांड है। ठीक है जी, एंड ओमेगा इज़ द वीक नंबर्स। ठीक है, यानी कि ओमेगा कह लें या डब्ल्यू कह लें, इज़ द वीक नंबर्स यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक कहता है ये आपने इसमें रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है टू प्रिडिक्ट डिमांड फॉर थर्ड वीक। ठीक है, इफ़ द ऑब्जर्व डिमांड इज़ 22 यूनिट्स कैलकुलेट द प्रिडिक्शन एरर। ठीक है जी, अब हमने स्टूडेंट इसमें प्रिडिक्शन एरर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसमें स्टूडेंट वो कहता है जी गिवन डिमांड फंक्शन सबसे पहले क्या है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यूब माइनस 2w² प्लस 5w माइनस 4 फॉर द थर्ड वीक डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, जिनका थर्ड वीक में उसने कहा था ना, तो w3 है, जहाँ पे 3 पुट किया, इधर भी 3 आ जाएगा, इधर भी 3 और इधर भी 3। तो ये आ जाएगा 3 पावर 3 27, ये आ जाएगा 3 पावर 2 9 9 2 18, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 माइनस 4। ठीक है जी, तो 27 और 15 आ जाएगा 42, और 18 और 4 22 आ जाएगा। तो 42 में से 22 माइनस करें तो 20 आ जाएगा। ठीक है जी, तो उसके बाद कहता है जी प्रिडिक्शन एरर। ठीक है, प्रिडिक्शन एरर क्या होगा, ऑब्जर्व्ड डिमांड वो 22 यूनिट्स हमें गिवन थे, और प्रिडिक्टेड डिमांड्स जो है वो इक्वल आ जाएगा 20 यूनिट्स के।
ठीक है जी। ये अभी हमने जो फाइंड आउट किया प्रिडिक्टेड डिमांड। अब इसमें कह रहा जी आपने प्रिडिक्शन एरर फाइंड करना है, तो प्रिडिक्शन एरर इक्वल हो जाएगा ऑब्जर्व डिमांड माइनस प्रिडिक्टिव डिमांड। तो ये आ जाएगा 22 माइनस 20 इक्वल आ जाएगा 2 के। कहते हैं सो द प्रिडिक्टेड डिमांड इज़ 20 यूनिट्स एंड द प्रिडिक्शन एरर इज़ 2 आ जाएगा। ठीक है, ये प्रिडिक्टेड डिमांड जो है वो 20 आ गई और ये एरर जो है वो हमने फाइंड किया तो ये हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, a digital signal processing system has a transfer function with a numerator bz is equal to z square minus z minus 2. Use the factor theorem to find the zeros of the system. ठीक है, कहता है जी फाइंड द जीरोस ऑफ द सिस्टम फाइंड करने हैं तो फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है हमने। तो गिवन कहता है जी ये हमें फंक्शन गिवन है ट्रांसफ़र फंक्शन, तो ये आ गया बी जेड इज इक्वल टू जेड स्केयर माइनस जेड माइनस 2। वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड सच दैट बी जेड इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। जी तो स्टूडेंट इसमें z फाइंड करना है सच दैट बी जेड इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमारे पास जो फैक्टर थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग कहता है जी बी जेड यानी कि जो ये फैक्टर थ्योरम में ये होता है कि उसका जो रिमाइंडर होता है वो 0 होता है। ठीक है जी, तो ये 0 का इक्वल आ गया बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। सो जेड स्केयर माइनस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ स्टूडेंट हमने इसके फैक्टर बनाए तो ये आ गया जेड स्केयर माइनस 2 जेड प्लस जेड माइनस 2। तो इन दोनों में z कामन लिया z माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 1 कामन लेंगे तो z माइनस 2। इन दोनों में स्टूडेंट z माइनस 2 आ गया, z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब चूँकि उसने लिखा था जीरोस ऑफ द सिस्टम तो z माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, z इक्वल टू और z प्लस 1 इक्वल टू 0, z इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, अ सिग्नल प्रोसेस सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड द जीरोस ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है जी, आपको एक फंक्शन गिवन है, कहता है जी बाय फैक्टर थ्योरम यूज़ करें और z की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ से कह रहे जी गिवन द न्यूमिनेटर ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है जी, तो एच जेड हमारे पास ये आ जाएगा। बेसिकली हमारे पास ये टोटल फंक्शन है। ठीक है जी, लेकिन उसने न्यूमिनेटर लिया क्यों? क्योंकि देखें जब हम फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे तो फाइंड द जीरोस वी सेट एच जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये सारी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। ठीक है जी, जब ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी इधर तो हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू बच जाएगी जेड स्केयर प्लस 3z प्लस 2। तो ये आ गया हमारे पास इक्वल टू 0। तो उसके बाद स्टूडेंट हमने इसको फैक्टराइज किया जेड स्केयर प्लस 2z प्लस जेड प्लस 2। तो इसमें से हमने स्टूडेंट z कामन लिया, z प्लस 2 आ गया, इसमें से 1 कामन लिया, z प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे z प्लस 2 और z प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, z प्लस 2 इक्वल टू 0 और z प्लस 1 इक्वल टू 0। z इक्वल आ जाएगा माइनस 2 के और z इक्वल आ जाएगा माइनस 1 के। तो देयर फोर द जीरोज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन आर z इज इक्वल टू माइनस 1 एंड माइनस 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, अ सिग्नल प्रोसेस सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफर फंक्शन एच जेड सेम उसी तरह से दिया हुआ है। फाइंड द जीरोज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है जी, जो हमने अभी फॉर्मूला किया सेम एज इट इज़ हमने करना है। कहते हैं टू फाइंड द जीरोज ऑफ एच जेड बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो एच जेड इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, तो ये वैल्यू जब इधर मल्टीप्लाई होगी ये 0 हो जाएगी और जेड स्केयर माइनस 0.5 जेड माइनस 0.5 इक्वल टू 0। कहते हैं यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्योंकि अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास फैक्टराइजेशन जो है वो नहीं होती इसकी, तो लिहाजा फिर हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट जेड जो है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ए जो है वो हमारे पास 1 है, बी जो है माइनस 0.5 और सी जो है वो भी माइनस 0.5 है। तो यहाँ पे जेड इक्वल आ जाएगा माइनस 0.5 प्लस माइनस 0.5 का स्केयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 0.5 आ जाएगा। ठीक है जी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्केयर लेंगे तो 0.25 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा। इन दोनों को स्टूडेंट ऐड करेंगे 2.25 आ जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, बाकी वैल्यू ऐसे ही चलती जाएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसकी दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। तो इसको लिख लेंगे 0.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2 और इधर आ जाएगा 0.5 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको हम स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे 2 आएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 0.5 माइनस 1.5 है
तो -1/2 आ जाएगा, यानी कि -0.5 आ जाएगा। थस द जीरोस ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन आर 1 एंड -0.5, ये z की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें कह रहा है जी, अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन विद द डिनोमिनेटर। ठीक है, ए एट दिस यूज़ फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द पोल्स ऑफ द सिस्टम एंड डिटरमाइन इफ़ द सिस्टम इज़ स्टेबल। ठीक है जी, आपने कहता है जी सबसे पहले पोल फाइंड करने हैं सिस्टम के, और फिर आपने बताना है कि सिस्टम जो है वो स्टेबल है। ठीक है जी, ये आपने बताना है। तो सबसे पहले कहते हैं गिवन द डिनोमिनेटर फंक्शन हमें गिवन है ए जेड इक्वल टू जेड स्क्र -0.3z -0.4। कहते हैं टू फाइंड पोल्स बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, उसने कहा था यूज़ फैक्टर थ्योरम। तो जब फैक्टर थ्योरम की स्टूडेंट बात होती है तो आपने उसका रिमाइंडर जब वो जीरो के इक्वल होता है तो इसको हमने जीरो के इक्वल रखना है। ये आ जाएगा जेड स्क्र -0.3z -0.4 इक्वल टू जीरो। इसको फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा -0.8z प्लस 0.5z -0.4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ से स्टूडेंट z कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में 0.5 जो है वो कॉमन ले लेंगे। ये आ जाएगा z -0.8 आ जाएगा। ठीक है जी, इक्वल टू 0 के। उसके बाद इन दोनों में स्टूडेंट z -0.8 जो है वो कॉमन आ जाएगा। दोनों में स्टूडेंट z -0.8 जो है वो कॉमन ले लेते तो जाएगा z प्लस 0.5 एंड z -0.8 इक्वल टू 0। तो दोनों को 0 के इक्वल रख ले। यहाँ z की वैल्यू आ जाएगी -0.5 और इधर से z की वैल्यू आ जाएगी 0.8। कहते हैं द पोल्स ऑफ द सिस्टम आर लोकेटेड एट z इक्वल टू 0.8 एंड z इक्वल टू -0.5। तो ये हमारे पास पोल्स ऑफ द सिस्टम आ गए। उसके बाद कहते हैं स्टेबिलिटी एक्सेसिस क्या होती हैं। कहते हैं फॉर स्टेबिलिटी द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच पोल मस्ट बी लेस देन 1। यानी कि अगर हम स्टूडेंट ये जो z की वैल्यू आई है इसकी मैग्नीट्यूड लें, ठीक है जी, एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो लेस देन अगर 1 आ जाए तो फिर हमारे पास क्या होगा, वो सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या किया, जो z है 0.8 उसकी पहले मैग्नीट्यूड ली तो वो 0.8 जो है वो लेस देन 1 आ गया। ठीक है जी। फिर -0.5 ये एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है जी, एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देती है। तो ये आ जाएगा 0.5 लेस देन 1। कहता है सिंस द पोल्स हैव मैग्नीट्यूड लेस देन 1 द सिस्टम इज़ स्टेबल। ठीक है जी, अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो नॉट स्टेबल। उसके बाद 7 वाला स्टूडेंट कहता है द डिनोमिनेटर ऑफ द सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू दिस यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग पोल्स एंड असेस द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जो हमने अभी स्टूडेंट 6 वाला क्वेश्चन किया है सेम उसी तरह हम इसको भी करेंगे। तो सबसे पहले कहता है गिवन द डिनोमिनेटर ए जेड इज इक्वल टू जेड स्केयर प्लस 1.2 जेड प्लस 0.35 टू फाइंड पोल्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो ए जेड इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा जेड स्केयर प्लस 1.2 जेड प्लस 0.35 इक्वल टू 0। उसके बाद जेड स्केयर प्लस 0.7 जेड प्लस 0.5 जेड प्लस 0.35 इक्वल टू 0। इसको स्टूडेंट हमने फैक्टराइज कर लिया। अब इन दोनों में से जेड जो है वो कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से 0.5 कॉमन लेंगे। तो ये आ जाएगा जेड प्लस 0.7 एंड जेड प्लस 0.5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट जेड प्लस 0.5 इक्वल टू 0, तो जेड इज इक्वल टू -0.5 एंड जेड इज इक्वल टू -0.7। तो द पोल्स ऑफ द सिस्टम आर लोकेटेड एट जेड इज इक्वल टू -0.5 एंड जेड इज इक्वल टू -0.7। तो स्टेबिलिटी असेसमेंट स्टूडेंट उसी तरह कहता है फॉर स्टेबिलिटी द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच पोल मस्ट बी लेस देन 1। अब इनकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 0.5 लेस देन 1, और ये 0.7 भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो 0.7 आ जाएगा स्टूडेंट, 0.7 लेस देन 1। कहते हैं दो सो द सिस्टम इज़ स्टेबल। तो ये स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है और इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी तक जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें